हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को आप भी जरूर सेलेक्ट करके रखिए और साथ में इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दो चैनल है, स्विंग, शॉर्ट स्विंग। स्विंग में जो मैं लेता हूँ वो मैं देता हूँ, शॉर्ट स्विंग जब बनता है तब देते हैं। सिल्वर पर दिए थे, देख सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा ना यूएस मार्केट को एक बार देख लें, है ना। क्या यूएस मार्केट में हरकत हुआ है, एक बार नज़र जरूर मारें। तो यूएस मार्केट में पहले चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यूएस का विक्स देखते हैं कि विक्स में क्या हुआ, बढ़ा मतलब बढ़ा है कि घटा है। तो कल जो विक्स है एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 10% की गिरावट हुई, तो भाई साहब 15% भाग भी जाता है तो मतलब ठीक हुआ, चलो बढ़िया है, मतलब वहाँ वॉलेटाइल कम हुआ। लेकिन यहाँ ग्राउंड में देखने से तो ऐसा लग रहा है कि नेस्डेक बुरी तरह से वॉलेटाइल है। पहले गिर के नीचे आता है, बताइए, गिर के 200 पॉइंट नीचे आता है, 300 पॉइंट नीचे आता है, फिर बढ़ के ऊपर चला जाता है, मतलब फुल वॉलेटाइल। और 1.13% अप, 200 पॉइंट अप बंद हुआ है। तो गिरा था काफ़ी, तो यहाँ से बाउंस बैक है। तो इसका सबसे कारण क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। डाउ जोन जो कि 500-400 पॉइंट माइनस था, तो वहाँ वो कम माइनस है। S&P 500 देखा जाए तो 1.21 से 1.89% अप है। वॉलेटाइल था मार्केट जो था ना, वॉलेटाइल था। और रसल 2000 ठीक है, ओके ओके। और अपना फैंग इंडेक्स ये 2.5% का तेजी के साथ बंद हुआ। तो मतलब कुल मिला के टेस्ला वगैरह ठीक है, हरकत किया है। एक्चुअली क्या था कि यूएस का इन्फ्लेशन आया और उम्मीद से अलग आया। उम्मीद मतलब गिर के आया, बल्कि उम्मीद आदमी लगा रखा था कि बढ़ के आएगा ऐसा, लेकिन फोरकास्ट में वही था। फोरकास्ट में था 3 का, तो 2.8 आया। 3 का 2.8 आया, है ना। फोरकास्ट ये था 2.9 का, तो 2.8 आ गया, है ना। अच्छा है, तो इन्फ्लेशन कम होना ख़राब नहीं है, बढ़िया है यूएस के लिए भी। तो इसलिए वहाँ का मार्केट मतलब ठीक ठाक रखा कि कोई इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। तो मतलब एक तरह से शॉर्ट टर्म में शांति है कि चलो भाई, महंगाई तो नहीं बढ़ रहा है। और इस पर काफ़ी नज़र था। इंडिया का भी है, इंडिया का तो बहुत अच्छा है। इंडिया का तो गिर के आया है, ठीक है। तो यूएस का मैं 2 दिन का डाटा देखने के बाद व्यू देता हूँ। एक दिन का डाटा पे ना इसका व्यू नहीं बनता है। हाँ, कई बार हम देखे हैं कि बहुत बढ़िया डाटा आया, उछल गया 300 पॉइंट, अगला दिन गिर गया 500 पॉइंट। बना लो व्यू, क्या बनाओगे। तो इसीलिए यूएस का मार्केट में 2 दिन देखता हूँ। जिस दिन डाटा आएगा उस दिन का व्यू और उसके नेक्स्ट डे का व्यू देख के ही मैं यूएस के मार्केट में व्यू आगे की तरफ बनाता हूँ। तो बढ़िया है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग का इंडिया विक्स कितना पे है। तो इंडिया विक्स 13.69 है, तो ठीक है। इस जगह थोड़ा ब्रेंड को भी देख लिया जाए कि ब्रेंड क्रूड ऑयल क्या चल रहा है। तो 70.86 खराब नहीं है, बढ़िया है। और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है उनका 4.31 तो चल रहा था रात को। अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ भी आपको 4.30 दिख रहा है, तो वहीं पर ही होल्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वहाँ सुन रहे थे कि हो कॉपर भागा भाई साहब 4%। शाबाश, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ऐसा तो नहीं कोई पुराना कोई डाटा लेके बैठ गए। अरे सही में यार, ना ना ना, भागा भाई, भागा है 4%। कॉपर में तेजी हुआ है। तो यहाँ आपको अपना मेटल सब में जितना भी कमोडिटी में आपको तेजी अपने में भी देखना, मतलब मूड माहौल ठीक रहेगा, खराब नहीं रहेगा। अब आइए थोड़ा सा एडीआर चेक कर लेते हैं। तो जैसे एडीआर चेक करिएगा तो इन्फोसिस देखिएगा 2.5% गिरा हुआ है, तो बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे तो उतना हम लोग एडीआर पे यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी चलो एक बार ऐसे ही देख लेता आदमी। इन्फोसिस 2.5% गिरा, तो आपको लगेगा कि सर और गिरावट होगा। अच्छा है, गिरेगा तो कोई खराब नहीं है। विप्रो इतना माइनस है। आईसीआईसी बैंक 1% प्लस है। एचडीएफसी 1% प्लस है। चलो जी, डॉक्टर रेड्डी 1.5% माइनस है। रिलायंस में 1.5% का तेजी। तो एनर्जी में आपको तेजी देखने को मिलेगा। ऑयल एंड गैस भागेगा, उसमें भी तेजी आपको देखने को भरपूर मिल सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो था यहाँ की बातें। अब आइए अपने मार्केट पे, और अपने मार्केट पे आने से पहले एक बार थोड़ा सा गोल्ड को देखते। ओ हो भाई साहब, गोल्ड ना लाइफ टाइम हाई बना देगा क्या। लग तो ऐसा ही रहा है। बनाया बनाया बनाया। अब लगता है कि पहुंच रहा फिर से लाइफ लाइफ टाइम हाई की तरफ। ये भाई साहब आगे पहुंच रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। होना चाहिए, है ना। और जिस तरह से चल रहा है तो उस हिसाब से होना चाहिए। बट 3 महीना का डाटा ले लेते हैं। हाँ, जब हम 3 महीना का डाटा लेते हैं तो गोल्ड यहाँ 29.70 के आसपास हाई, 70, 72, 73 वही है। 29.73 मतलब डॉलर में है 2973, ठीक है, डॉलर। ओके, तो अभी लाइफ टाइम हाई से दूर है, लेकिन बढ़िया तो है, मजबूत तो है। क्योंकि
अपना मार्केट में उस समय कितना था जब ये मार्केट चला था, जब हम लोग वीडियो बना रहे थे उस समय 2924, तो वहाँ से भाई 2947, तो नो डाउट गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, यह एक अच्छी बात है। आज एक्सपायरी है, कल मार्केट बंद है, हमारा मार्केट वर्ल्ड मार्केट खुला है। होली के शुभ अवसर पर 14 तारीख को मार्केट बंद है, आज होलिका है, ठीक है, और 14 को मार्केट बंद है, लेकिन इस साइड में आधा आधा के चक्कर में 14-15 हम लोग दोनों दिन मनाएंगे। 14 को भी खूब खाना है, 15 को भी खूब खाना है है ना। हम तो अब ये सब बनवाना शुरू कर दिया, हम लोग ना बना दीजिए, सब भर के रखिए, कम से कम फ्रिज भरा रहे पूरा। हाँ, आदमी जब मन करे तब खाता रहे। होली का यही मतलब है, खाने पीने का त्यौहार है। तो सर फिलहाल ये डॉलर इंडेक्स 103.56, ओके, और इसी जगह हाँ, तो रुपया आप देख सकते हैं कि रुपया, डॉलर तो कमज़ोर हो गया ना, रुपया मजबूत काहे नहीं हुआ। तो जो उस समय बोले थे ना कि डॉलर की मजबूती रुपया का कमजोरी है, ना ना ना, रुपया खुद कमजोर किया जा रहा है, सरकार खुद को कमजोर कर रही है रुपया को, ठीक है। तो इसका ये भी मतलब है कि समझ रहे हैं, अपने आप को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा मतलब जो है सो है ठीक, लेकिन रुपया हम लोग खुद से कमजोर कर रहे हैं। चलिए चलने दीजिए, जो चल रहा है, आने वाला समय जैसा होगा देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि FIS DIS कल का हम लोग क्या बोले थे, कल का डाटा कल जब देखे थे तो यही ना बोले थे कि साइडवेज आना तो पॉजिटिव, यही था। फिलहाल ये FIS का पोजीशन पे देखते हैं, और हाँ यही था। कल जो हम लोग बात किए थे कि पैसा लगा है नहीं लगा, मैं उसमें हम लोग यही बोले थे पॉजिटिव नहीं तो साइडवेज भी बहुत छोटा है ना, 4 डाटा पे हम लोग डिस्कस किए थे, कोई बात नहीं। तो आज देखिए क्या होता है, किस साइड में फटता है, अभी देखते हैं। फिलहाल कल FIS ने हल्की सी बिकवाली की, एकदम हल्का सा छोटा थोड़ा बिकवाली किया है ना। चलिए अब आइए इंडेक्स में, देखिए ये हम लोग डेली देख रहे हैं ना, वो भी दिन आएगा, वो भी दिन था जब FIS का 80% हम लोग लिखते थे। आज ये भी दिन है कि पिछले कई महीनों से 2-3 महीना तो हो ही गया कि FIS का पोजीशन बढ़ ही नहीं रहा है, 17.89 है ना। वो भी दिन था जब हम लोग यहाँ 80%, 82%, 83% तक यहाँ हम लिखते हैं। आज ये भी दिन है कि 20% से ऊपर नहीं जा रहा, कितना दिन हो गया। फिलहाल आइए DIS अपना 70 के पास बना हुआ है ना, थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, तो ये चीज़ है, बढ़िया है। पब्लिक ने कल खरीदारी किया है, तो ये तो होना ही था। चलो बहुत सुंदर। अब आ जाते हैं प्रो ने भी साहब कल हल्की सी बिकवाली की है, तो ये डाटा देख के आप हल्का है, पॉजिटिव है, आप भागना चाहते हैं तो ये डाटा आपको मतलब कोई भी मजबूरी नहीं करेगा, समझे ना, आप भाग सकते हैं। मतलब कैदी को जेल में डाल के ताला लगा दिया, चाबी उसी को दे दी कि लो रखो, जब मन करेगा खोल के चल जाना। मतलब ये डाटा आपको इतना अच्छा देर, अब नहीं जाना है वो कैदी का मन है, कैदी का मन है भाई वो ताला खोल के भागे, कैदी का मन है कि ना हम तो जेल में ठीक है, रोटी कपड़ा मकान तो मिल रहा है, कहाँ जाना है, तो वो उसके पे डिपेंड करता है। तो सेम हम लोग का FIS को ही चाबी दे दी है, हम लोग के हाथ में कोई गेंद अभी पाला में गेंद नहीं है। अब एक तो है खाली वो जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स वाला, तो सरकार कर रही है, देखिए कुछ अच्छा खबर जरूर मिलेगा, अब मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भाई उसका मन नहीं है समझ रहे ना, अगर मिल जाता है तो बेटर है। PCR, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप, देखिए जो अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले में ना करना चाहिए सरकार को, और ये मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ और हमेशा उस पर हम जानबूझ के चर्चा करते हैं कि किसी ना किसी माध्यम से सरकार के कान तक पहुँच जाए, तो भाई ये चीज़ तो सॉल्व हो ही जाएगा। देखिए सिस्टम में एक अच्छाई है कि सिस्टम अगर समझना चाहे ना तो सब समझ सकता है, ये सिस्टम के पास पावर होता है। सिस्टम मतलब ग्रुप, समझ गए ना, ग्रुप, और किसी चीज़ का ग्रुप एक सिस्टम को बनाता है जो कि एक डिसिप्लिन के साथ चलने में मदद देता है। तो सिस्टम हमेशा अपने को चेंज करता रहता है, जो सिस्टम चेंज नहीं करता है ना वो सिस्टम टूट जाता है, हमेशा के लिए टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम चेंज नहीं होगी, आएगा समय आएगा, थोड़ा सा हम लोग को पेशेंस के साथ चलना है, आएगा समय आएगा। फिलहाल तो निफ्टी भाई 20 के नीचे है, यहाँ हमें से मत पूछिएगा कि सर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, अब कोई इन्विटेशन नहीं देने आएगा, इतना ये सब जगह है, आराम से है। मुझे पता है कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है और लाल है, मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि इस बार जो नए साथी मेरे साथ जुड़े हैं, 3 महीना और रुकिए, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, जिस लेवल में है हर वो लेवल को तोड़ के निकल जाएगा। 2-3 महीना और रुकिए, समझे ना, एक बार रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने दीजिए, तो उम्मीद है कि आप जिस लेवल में भी, जिस इंडेक्स में, जिस लेवल में भी है ना, आप निकल जाओगे, ऐसा मेरा अनुमान है। नहीं तो साथ में तो है, मेरा भी माइनस में,
मेरे को क्यों तकलीफ होता है, क्योंकि मेरा भी माइनस में है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का माइनस है मेरा प्लस में, नहीं, वहाँ मैं भी माइनस में हूँ। अब OLITF आपका भी माइनस में, मेरा भी माइनस में, बैंक निफ्टी आपका भी माइनस में, मेरा भी माइनस में, निफ्टी आपका भी माइनस में, मेरा भी माइनस में, बैठे हुए साहब, क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ये देख लिए। अब आ गए हम कहाँ, अपने चक्की पे आ गए, और चक्की पे आके हम देखते हैं कि आज का क्या है। FIS भाई ये तो बेच ही रहा है, लेकिन रफ्तार कम है। आज एक्सपायरी है तो हो सकता है। DIS न्यूट्रल है। प्रो अगर नीचे गया तो खरीदेगा, ऊपर गया तो पोजीशन ऑलरेडी तो कम कर ही लिया है, न्यूट्रल ही रखिए। इंडिया विक्स पॉजिटिव है। PCR निगेटिव नहीं है। गोल्ड पॉजिटिव है आज। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। US मार्केट में दाव माइनस में है तो थोड़ा सा न्यूट्रल रखते हैं। रुपया निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स 103 पे है तो पॉजिटिव है, और PE पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5, अरे वाह, 5 पॉजिटिव, 1 2 2 निगेटिव, और 1 2 3 4 4 न्यूट्रल, वाह बहुत सुंदर। तो ये जो अभी डाटा बन के आया, इसको कैसे समझें। किसी कारण बस निगेटिव होता है तो मार्केट में पॉजिटिव होने का जो है ना, वो आपके पोर्टफोलियो को पॉजिटिव कर देगा। इधर मार्केट निगेटिव हुआ, गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव है तो आपके पोर्टफोलियो को पॉजिटिव कर देगा। लेकिन मार्केट निगेटिव होने के बाद तुरंत पॉजिटिव होके साइडवेज हो गया, तब समझिएगा कि ये ऊपर जाने का दमखम रखता है। क्योंकि आज तक जो था प्रीमियम खाने का दिन था, और आप जाके खोल के देख लीजिए कि फ्राइडे को मार्केट किस लेवल में था और आज किस लेवल में है। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था इस हफ्ते का एनालिसिस वाला, तो उस समय से अभी तक का आपके सामने देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो देखिए, हम लोग डरना कौन चीज़ का, जो बात सही है तो सही है। 5 दिन में देखिए क्या मार्केट किया है, आपके सामने है ना। तो इस बार जो स्टार्ट हुआ था 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 10 से 13 चलेगा, 14 तो छुट्टी था। तो आप देखिए 7 तारीख को जो क्लोजिंग है वो कहाँ हुआ है, तो 7 तारीख का क्लोजिंग 22,538 पे हुआ है, 7 तारीख का, ठीक है, 7 मार्च 2025 का। फिलहाल अभी जो है 13 मार्च का भी क्लोजिंग नहीं है, तो 12 मार्च का जो क्लोजिंग है वो है अभी भी 22,470। अब आप बताइए, और आज का भी हो जाने दीजिए। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पहले प्रिडिक्ट करके कर लिया था। आज पॉजिटिव है, ये है कि हम लोग का इन्फ्लेशन का डाटा डाउन होकर आया, बहुत बढ़िया डाटा है। सिस्टम नहीं चाह रहा है मार्केट नीचे जाए, बाकी जाता है तो अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन सिस्टम चाह नहीं रहा है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।